हेलो साथियों, कैसे हैं। पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल ईयर बेबी क्लासेज में। आइए आज हम सब कोशिका की संरचना और उसके कार्य के बारे में जानते हैं। खास करके यहाँ जंतु कोशिका की संरचना के बारे में समझेंगे। सबसे पहले जानते हैं कोशिका है क्या। कोशिका जीवों की या जीवन की इकाई है, ये साधारण परिभाषा। और उच्च क्लास की अगर परिभाषा देखें तो कह सकते हैं कोशिका जीवों की या जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। यानी सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ और ऑर्गेनिज्म। और अगर हम और इसको डिस्क्राइब करें तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इस तरीके से हम सेल की संरचना और इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, जंतु कोशिका या ये समझ लें कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1965 में की और उसका नाम सेल दिया या कोशिका दिया। रॉबर्ट हुक ने जब कोशिका की खोज की तो वास्तव में वो कोशिका की भित्ति थी, शैवाल थे, और ये स्वनिर्मित माइक्रोस्कोप में या सूक्ष्मदर्शी ने इसे देखा था। नेक्स्ट है एंटोनी वान लीeuwenhoek। यानी छोटी सी हिस्ट्री है कोशिका की। एंटोनी वान लीeuwenhoek ने रॉबर्ट हुक के बाद लिविंग सेल को देखा, अर्थात जीवित कोशिका को देखा, क्योंकि रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका को देखा था वो कोशिका भित्त यानी कार्प थे। नेक्स्ट है रॉबर्ट ब्राउन। सन 1831 में न्यूक्लियस की खोज की, अर्थात कोशिका के अंदर न्यूक्लियस या केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की। फिर जेई पुरकिंजे 1839 में इन्होंने जेली सदृश पदार्थ को प्रोटोप्लाज्म नाम दिया या जीवद्रव्य नाम दिया। और हक्सले ने 1868 में ये बताया कि जीवद्रव्य ही जीवन का भौतिक आधार है, अर्थात जीवद्रव्य की सहायता से समस्त कोशिकांग जीवित रहते हैं, और अगर कोशिकांग जीवित है तो कोशिका जीवित है, यदि कोशिका जीवित है तो हम जीवित हैं। इसीलिए जीवद्रव्य ही जीवन का भौतिक आधार है। फिर है स्लीलन यंग स्वान, जिन्होंने सेल थ्योरी दिया, कोशिका सिद्धांत दिया। ये कोशिका सिद्धांत है क्या? दो बिंदुओं में सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं, और कोशिका ही जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। इसको हम सेल थ्योरी या कोशिका सिद्धांत के नाम से जानते हैं। रुडोल्फ विर्चो ने सन 1855 में कोशिका सिद्धांत में एक बिंदु और जोड़ दिया। इन्होंने कहा कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं की बनी होती हैं, और कोशिका सिद्धांत का ये तीसरा पॉइंट बन गया। एट लास्ट नॉल एवं रस्का ने 1940 से 42 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज की, और ये समझ लें माइक्रोस्कोपिक
जंतुओं को देखने या उसकी संरचना का अध्ययन करने में मील का पत्थर साबित हुआ। अब हम जंतु कोशिका की संरचना, उसके कोशिकांग के बारे में जानेंगे, उनके कार्य क्या हैं ये देखेंगे हम। यहाँ क्योंकि इसमें प्लांट सेल नहीं है, उससे कुछ डिफरेंस हैं। जहाँ बाहर से ही देख सकते हैं कि ये मेम्ब्रेन संरचना है, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन, कोशिका कला या कोशिका झिल्ली के नाम से जानते हैं। इसी को प्लाज्मा लेम्मा या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। इसका कार्य है पारगम्यता को बनाए रखना, कुछ अर्धपारगम या स्थानांतरण में सहायता करते हैं। जो आवश्यक चीज़ें होती हैं उनका विसरण के साथ द्वारा अंदर या बाहर करने में सहायता करते हैं। इसके बाद यदि हम देखें पूरा सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य और फिर न्यूक्लियस में बटा होता है। 3 भागों में बटा है। सेल मेम्ब्रेन के भीतर जेली लाइक या जेली सदृश संरचना पाई जाती है, जो साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य कहलाती है। तो इस कोशिका द्रव्य में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, ये सब पदार्थ पाए जाते हैं। अर्थात ये समस्त कोशिकांगों के ये भोज्य पदार्थ होते हैं। इसमें लाइसोसोम यानी एक छोटी संरचना जिसमें लाइसोजाइम एंजाइम भरे होते हैं। इसका जो कार्य होता है वो अपशिष्ट पदार्थों से कोशिका को मुक्ति दिलाता है। अगर इसके भीतर ही अपशिष्ट पदार्थ हैं या नहीं है तो ये समय समय पर अपनी कोशिकाओं को स्वयं ही नष्ट कर लेता है। इसीलिए इसको सुसाइडल बायोकॉप्सन कहते हैं या आत्महत्या की थैली, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। नेक्स्ट है न्यूक्लियर एनवलप या केंद्रक झिल्ली। न्यूक्लियर एनवलप जिस तरीके से सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली सेल को सुरक्षित करती है, ऐसे यहाँ साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या केंद्रक झिल्ली अलग करती है केंद्रक को। केंद्रक के भीतर क्रोमैटिन, ये क्रोमैटिन पदार्थ है। क्रोमैटिन पदार्थ आगे चलकर संघनित होकर के ये आनुवांशिक पदार्थ अर्थात क्रोमोसोम या गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। इसमें भी 2 भाग होते हैं। जो संघनित भाग हैं वो क्रोमैटिन और जो विरल हैं वो हेटेरोक्रोमैटिन का निर्माण करते हैं। यहाँ न्यूक्लियोलस यानी केंद्रक के अंदर भी एक छोटा सा केंद्रक होता है जिसको हम केंद्रिक के नाम से जानते हैं, और ये पूरा न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। फिर है न्यूक्लियोपोर, जिसको हम केंद्रक छिद्र कहते हैं। इस केंद्रक छिद्र के माध्यम से ही केंद्रक द्रव्य में जो आवश्यक पदार्थ होते हैं उसका आवागमन होता है। न्यूक्लियस की संरचना जिस तरीके से एक जीव में मस्तिष्क का कार्य होता है, समस्त क्रियाओं का नियंत्रण मस्तिष्क करता है, ठीक उसी प्रकार से केंद्रक कोशिका में पाए जाने वाले समस्त कोशिकांगों के कार्यों पर नियंत्रण रखता है। सेंट्रोसोम या इसी को तारक काय कहते हैं,
ये संरचना है जो प्लांट सेल में एब्सेंट होती है, नहीं पाई जाती है। सेंट्रोसोम का मुख्य कार्य, जब सेल डिवीजन की क्रिया प्रारंभ होती है, वहाँ पर जब न्यूक्लियस 2 पार्ट में डिवाइड होता है तो सेंट्रोसोम से स्पिंडल फाइबर निकलकर क्रोमोसोम को ध्रुवों पर अट्रैक्ट करते हैं और उनको सेपरेट करते हैं। फिर है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ पहले तो ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है या अंतरपरद्रव्यी या अंतर्द्रव्यी जालिका है। अंतर्द्रव्यी जालिका कोशिका झिल्ली से सबसे पहले तो ये कोशिका का कंकाल बनाता है, कोशिका को मजबूत बनाए रखता है, साथ ही ये पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने में सहायता करता है। जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ का मतलब इस पर राइबोसोम अटैच हैं, जुड़े हुए हैं। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है, अर्थात हम ये कह सकते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या इसी को RER के नाम से जानते हैं, यह प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है। फिर है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल। यानी माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिका के भीतर श्वसन होता है। यहाँ पर जो एनर्जी होती है वो ATP के रूप में संचित होती है और उसी का उपभोग होता है। वैक्यूअल, हालांकि वैक्यूअल एनिमल सेल में नगण्य होता है, बहुत ही कम होता है। प्लांट सेल में बहुतायत में मिलता है। वैक्यूअल का कार्य अगर देखा जाए तो ये एयर वैक्यूअल, फूड वैक्यूअल, सब वैक्यूअल के रूप में होते हैं। साइटोप्लाज्म के बारे में हम जाने ही। फिर है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये भी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये भी, इसमें राइबोसोम जुड़े हुए हैं। ऐसे यहाँ पर राइबोसोम नहीं पाए जाते, बिना राइबोसोम के होते हैं, जिनको हम चिकना अंतर्द्रव्यी जालिका कहते हैं। ये वसा का संश्लेषण करने में सहायता करते हैं। और गाल्जी बॉडी या गाल्जी काय है, गाल्जीसोम है, यह पदार्थों के सेक्रेशन में सहायता करता है, यानी पदार्थों का स्रवण करता है। इस तरीके से हम जंतु सेल की स्ट्रक्चर, उसके जो ऑर्गेनेल्स हैं या सेल ऑर्गेनेल्स हैं, उनके बारे में जानें और उनके कार्य को जानें। उसके आगे हम प्लांट सेल का अध्ययन करेंगे। आशा है आप सबको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो अच्छा लगे, कंटेंट समझ में आए तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले।